चाणक्य शर्मा, कुलदीप शर्मा के जो लड़के हैं उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो एक सभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं किसी गांव में जाकर कि मैं युवाओं को नौकरी दिलवाऊंगा। मैं जानना चाहता हूं इस तरह के लालच और ऑफर देकर क्या वो जीत हासिल कर सकते हैं? कुछ नहीं, ये समाज को खराब करने वाले लोग हैं। जिसने 40 साल में दादा 3 पीढ़ी होगी उनकी, जब 40 साल में कुछ नहीं कर पाए, आज क्या उम्मीद लगावे? और हम जो कहते हैं ऐसे लोगों को तो भगा देना चाहिए समाज ने, क्योंकि मैंने तो आदल नहीं देखा कि भाई कांग्रेस ने कुछ करया नहीं, रमेश ने कुछ करया नहीं। रमेश कौशिक ने? हाँ, और भाई कोई से नहीं, निर्मल ने बता कौन सी एक टाइल भी लगवाई हो कहीं गाँव में, या कोई से गाँव में कुछ करया हो तो बता दे। कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है किसी तरह से, थोड़ा वो टक्कर में आएगी। हाँ, कोई तीनों ने मारुआ देगा, तीनों ने एक लाई। देवेंद्र काद्यान की क्रांति है, यहाँ आंधी है काद्यान की। दूसरा नाम सुनना ही पसंद नहीं करते। ये हल्के के सभी लोग बैठे, सभी वर्गों के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं। तो देवेंद्र काद्यान एक काद्यान नहीं है, वो बेटा एक क्रांति बन चुके हैं अब वो। इस तरह के जैसे कांग्रेस ऑफर दे रही है जनता को, कुछ बदलाव आएगा जनता में, झुकाव पड़ेगा कांग्रेस की? कुछ नहीं होता। क्या पॉसिबिलिटी है? ऐसी लगता है आपको अगर 9 नंबर दे देना? कितनी वैकेंसी है पिछले साल में, कितनी क्रिएट की है इन्होंने? उन मीडिया, सोशल मीडिया उनकी तो सैलरी आज तक पे नहीं कर पाई है, और ये 9 नंबर मांग रहे हैं। लोगों को बरगलाना बंद करें, युवा को मौका दें। बहुत कुछ हो चुका है और अब युवा एजुकेटेड है, अब वो घास छीलने वाला युवा नहीं रहा है, और युवा चाहता है कि युवा ही नेता बने। ये इस हल्के की पुकार है। ये जिस तरह के दोनों हथकंडे अपना रहे, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कितना ये रोक पाएंगे काद्यान जी? ऐसा है, आज डेट में यहाँ बीजेपी वाले से भी बात होती है, कांग्रेस वे खुद ही हार मान चुके हैं, और अब वो सिर्फ सेकंड नंबर की लड़ाई लड़ने के मूड में, फर्स्ट का तो वे भूल ही चुके हैं। जो मतलब रुझान आज की डेट के हैं, आज मतलब हाल डेट में जो रुझान है 70-30 का रुझान है। आज 70 में काद्यान डिफीट करता है इनको। हाँ, 70 में देवेंद्र काद्यान अकेले, और 30 में वे जो बाकी प्रत्याशी सब हैं, ऑल हैं। चाणक्य शर्मा खुलेआम कह रहे हैं कि मैं भूपेंद्र हुड्डा के पास जाऊंगा, आप लोगों का रोल नंबर लेकर कि इनको नौकरी दो, इन्होंने वोट दिया। इस तरह के लुभावने ऑफर से में क्या देखते, क्या जनता का झुकान बढ़ेगा कांग्रेस की तरफ? ये नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए भाई जितनी मेहनत होगी उतनी करूँगा, जो मेरे बस की होगा करूँगा तुम्हारा। हाँ, ये नहीं कहना चाहिए कि भाई इतनी वोटों के साथ ये है, ये ऐसा नहीं सिस्टम होना। इस तरह की बात में क्या भ्रष्टाचार की झलक नहीं दिख रही है? नहीं जी, कुछ कहने नहीं चाहिए ऐसे शब्द, ये शब्द नहीं बोलने चाहिए। एक इतने बड़े वकील भी हैं, लीडर भी हैं, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। इतने सभ्य आदमी को ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लव इंडिया इम्प्रूव इंडिया में। गांव खेड़ी तगा से हम फिलहाल कवर कर रहे हैं और यहां पर हम जानना चाहेंगे कि चुनावी माहौल के बारे में क्या कहना है। उससे पहले मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जिस तरह से कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य शर्मा की एक वीडियो वायरल हो रही है और वो युवाओं को लुभावने के अवसर जिस तरह से दे रहे हैं कि आपके बेटे की सरकारी नौकरी का पर्चा मैं सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास लेकर जाऊंगा और उनको ये बताऊंगा कि इन्होंने हमें वोट दिया है तो इस तरह से इनकी नौकरी लगवाई जाए। जिस तरह से नेता भ्रष्टाचार का सहारा लेकर जनता को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर जनता के क्या विचार है, आइए जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रेम जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं शाहपुर का रहने वाला हूँ। चुनावी मुद्दों के बारे में आप क्या देख रहे हैं, जो कि 3 प्रत्याशी सबसे बड़े दिखाई दे रहे हैं, देवेंद्र काद्यान, देवेंद्र शर्मा और देवेंद्र कौशिक? क्या लग रहा है किसकी ज़्यादा टक्कर दिखाई दे रही है आपको? एक ही है यहाँ तो। देवेंद्र सभी ने जितने भी है। देवेंद्र कौन? देवेंद्र कौशिक? देवेंद्र काद्यान काद्यान की क्रांति है, यहाँ आंधी है काद्यान की। दूसरा नाम सुनना ही पसंद नहीं करते। ये हल्के के सभी लोग बैठे, सभी वर्गों के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं। तो देवेंद्र काद्यान एक काद्यान नहीं है, वो बेटा एक क्रांति बन चुके हैं अब वो। क्रांतिकारी बन चुके हैं। क्रांति। ठीक है। तो ये बताइए कि देवेंद्र काद्यान का जो माहौल इतना हो रहा है, एक तरफा लोग कह रहे हैं कि उन्हीं का माहौल है, वजह क्या है उसकी? वजह तो देखो सब ने दिखे है, काम चाहिए। घर में भी नालायक बेटा, उसको कौन तवज्जो देता है? और ये पूरे समाज के लिए, पूरे भाईचारे के लिए, पूरे हल्के के लिए, हर वर्ग के लिए काम कर रहा है और निस्वार्थ काम कर रहा है। कोई तो बनने के बाद भी नहीं करता, ये बनने से पहले ही कर रहा है। जो बनने हम उम्मीद लगाते हैं ना, भाई ये काम होने चाहिए, हम किसी को नेता बनाते हैं, अबे ये काम होने चाहिए हमारे,
तो ये तो पहले कर रहा है चीज़ें, तो बनने के बाद तो क्या पता ये क्या बना देगा, चंडीगढ़ बना देगा अपने हल्के को। चाणक्य शर्मा, कुलदीप शर्मा के जो लड़के हैं उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो एक सभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं किसी गांव में जाकर कि मैं युवाओं को नौकरी दिलवाऊंगा। मैं जानना चाहता हूं इस तरह के लालच और ऑफर देकर क्या वो जीत हासिल कर सकते हैं? कुछ नहीं, ये समाज को खराब करने वाले लोग हैं। जिसने 40 साल में दादा 3 पीढ़ी होगी उनकी, जब 40 साल में कुछ नहीं कर पाए, आज क्या उम्मीद लगावे? और हम तो कहते हैं ऐसे लोगों को तो भगा देना चाहिए समाज ने, क्योंकि समाज के अंदर उस वर्ग की ज़रूरत है, उस काम करने वाले बेटे की ज़रूरत है जो कि हर वर्ग को फ़ायदा पहुँचाए। ये इस तरह की राजनीति क्या दर्शाती है? क्या कांग्रेस डर चुकी है कहीं ना कहीं देवेंद्र का अध्ययन से, या फिर उनको लग रहा है कि उनका पलड़ा बहुत कमज़ोर पड़ रहा है जिस वजह से वो जनता को तरह तरह के लालच ऑफर कर रही है? मेरी तो सारे समाज से, भाईचारे से, पूरे हरियाणा से ये रिक्वेस्ट प्रार्थना करता हूँ मैं तो अपनी मेरी पर्सनल सोच के हिसाब से कि देवेंद्र देश से हर हल्के में बेटे पैदा करो ताकि ये गंदगी खत्म हो जाए। राजनीति जो कर रहे हैं ना, राजनीति के है ना मीनिंग बदल देने चाहिए हमने, क्योंकि ये अपने घर भरते हैं, 5 साल मिलते नहीं, फिर वही बात है देवेंद्र भाई साहब वाली गटड़ी लेके फिर आ जाएं, फिर हमारी बोली लगा जाए, हमने बेच जाए, फिर कुछ नहीं पल्ले छोड़ते। इसमें आप राज खराब करें और जात पात की राजनीति करें, धर्म की राजनीति करें, गंदगी इतनी फैला दी इस लेवल तक इंसान का दुश्मन बना दिया। इस तरह की बातों में क्या आप भ्रष्टाचार की झलक नहीं देख पा रहे हैं? जिस तरह से वो कह रहे हैं मैं हुड्डा साहब के पास बच्चों के नामांकन लेकर जाऊंगा और कहूंगा इनको सरकारी नौकरी दो, क्या यह एक तरह से सरासर भ्रष्टाचार को प्रदर्शित नहीं करता है? आज के वादे छोड़ो, पहले क्या करा ये दिखाओ। समाज आईना है, उसको ये दिखाओ मैंने ये कर रखा है इसलिए मैं वोट लेने आऊँ, चाहे वो कोई भी है। हम नहीं कहते, हमने तो जो दिखा है, जो दिखता वही बिकता है। आज के दिन देवेंद्र की आंधी है और कोई किसी भी वर्ग का आदमी, ये बैठे सभी समाज के लोग सुनना ही पसंद नहीं करते देवेंद्र का दंड के अलावा कोई। बीजेपी यहाँ पर सीएम की रैली करवा रहे हैं, कांग्रेस यहाँ पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा की जनसभा करवा रहे हैं, गांव में उनका प्रचार करवा रहे हैं। क्या यह दर्शाता है कि दोनों ही पार्टी, कांग्रेस हो या बीजेपी, वो काद्यान साहब से डर चुकी हैं? उनको तो अब ये है कि अपनी जात बचानी मुश्किल हो रही है लुकने की जगह है नहीं, क्यों समाज नहीं लुकने दे क्योंकि इन्होंने पहले उनको परखा है, ऐसी बात नहीं। परखने के बाद जब खरा नहीं उतरेगा तो फिर तो भाई जूता का अधिकारी है। क्या नाम बड़े? इस तरफ आ जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं जी। अच्छा कोई बात नहीं। राम राम जी। क्या नाम अंकल जी? राजेंद्र। गांव खेड़ी तका के? हाँ जी, गांव खेड़ी तक। कैसा माहौल अपने गांव में? मेरा गांव तो कद्दन की गल है। हाँ, एक तरफा काद्यान। कदी एक तरफा। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम बच्चों को नौकरी लगवाएंगे, हमारी वोट। उसने कदी सी लगवाई नौकरी, क्या करवाया? कह रहा है कि मैं हुड्डा के पास बच्चों के कागज लेकर, रोल नंबर लेकर जाऊंगा। किसी के पास चले जाओ, आज लो तो गया नहीं। 50 साल तो मैं देखना है रहा, 50 साल तो मैं जवान हो रहा, 58 का हो लिया मैं। मैंने तो आज लो नू नहीं देखा कि भाई कांग्रेस ने कुछ करया नहीं, रमेश ने कुछ करया नहीं, रमेश कौशिक ने। हाँ, और भाई कोई से नहीं, निर्मल ने बता कौन सी एक टाइल भी लगवाई हो कहीं गाँव में, या कोई से गाँव में कुछ करया हो तो बता दे। ये कुछ कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है किसी तरह से, थोड़ा बहुत टक्कर में आएगी। हाँ, कोई तीनों ने मारुआ देगा, तीनों ने एक लाई। कौन कौन ने? तीनों के नाम भी बता। तीनों सारे ही हैं ये, और हाँ सब एक बार देता है। कद्दन आग करेगा, आग घने होता है, कई हजार होता है। हाँ, ये जो बीजेपी की अब सीएम की रैली हुई है, उससे बीजेपी का कुछ पलड़ा भारी हुआ है, कुछ फर्क पड़ा है लोगों में? किसका? बीजेपी के रुझान में कुछ बदलाव आया है? सीएम ने यहाँ पर रैली की है। हमने बेरा ही नहीं आया कि ना आया। हाँ, हमने देखे ही नहीं गाँव में। कोई फर्क नहीं कि देवेंद्र का धनी लहरे एक तरफा। कति एक तरफा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। क्या नाम आपका? विजेंद्र त्यागी है। विजेंद्र त्यागी जी। क्या देख रहे हैं चुनावी माहौल? ठीक चल रहा है हमारा भाई, सही है। ठीक चल रहा है। किसका चल रहा है? जिसका ये नाम ले रहे हो उसी का है यहाँ तो, कद्यान का। देवेंद्र का। हाँ अच्छा, दिख रहे हैं वो एक तरफा बनते हुए? भाई एक तरफा तो नहीं, पर बाकी जीत जरूर है। अच्छा, देवेंद्र का जीत जरूर है। क्यों नाग शानी आने से बहुत प्रभाव है। बहुत प्रभाव हुआ है। ठीक है। और कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भी यहाँ पर अपनी जनसभा को संबोधित किया, उसको क्या लग रहा है? आप जो नाग शानी ने काम किए हैं 51 दिन में जी और 56 दिन में जी, काम तो बढ़िया करे ही है इसमें, मानो कि नहीं? उसका प्रभाव पूरा है। बाकी कद्यान उसे लिखड़ेगा, ये सीट निकाल देगा। ये कांग्रेस के बारे में क्या कहना है?
भाई कुछ नहीं कहना और क्या कहना है हाँ सोचे हाँ ठीक है अपने लिए कांग्रेस ऑफर दे रही है लुभावने की हम बच्चों को नौकरी दें। भाई ये तो सभी दें पर मैंने तो आज लोग देखा नहीं कोई मानो कि नहीं हाँ हमने तो कहीं इतनी छूट देखी नहीं हाँ बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। राम राम जी। राम राम आपका विनोद त्यागी विनोद त्यागी। क्या देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं? हमने तो काद्यान का पता और कौन है पूरा गांव में कैसा रुझान है, कितना परसेंटेज है काद्यान जी का? 80% लेकर चल ये चाणक्य शर्मा कह रहे हैं, कुलदीप शर्मा के बेटे, कि मुझे अगर वोट देते हो तो अपना पर्चा सरकारी नौकरी का जो रोल नंबर होगा वो मेरे को दे देना, मैं सीधा हुड्डा जी के पास लेकर हम जाऊँ। जानते ही नहीं और न मैं कह रहा हूँ इस तरह के जैसे कांग्रेस ऑफर दे रही है जनता को, कुछ बदलाव आएगा, जनता में झुकाव पड़ेगा कांग्रेस की तरफ? कुछ नहीं होता क्या पॉसिबिलिटी है ऐसी लगता है आपको अगर रो नंबर दे देना? कितनी वैकेंसी है पिछले उन- 10 साल में कितनी क्रिएट की है इन्होंने? उन मीडिया सोशल मीडिया भी उनकी तो सैलरी आज तक पे नहीं कर पाई है और ये रो नंबर मांग रहे हैं। लोगों को बरगलाना बंद करें, युवा को मौका दें। बहुत कुछ हो चुका है और अब युवा एजुकेटेड है, अब वो घास छीलने वाला युवा नहीं रहा है और युवा चाहता है कि युवा ही नेता बने। ये इस हल्के की पुकार है। क्या इस तरह की राजनीति में आपको भ्रष्टाचार की झलक नजर नहीं आ रही है? जैसे कैसी कैसी जैसे चाणक्य जी खुलेआम कह रहे हैं कि मैं इस तरह से नौकरी लगवाऊंगा, हुड्डा साहब के पास पर्ची। आज हर व्यक्ति समझदार है, सबका अपना कॉन्शियस है। वो ये कहता है कि हमें पता है कितने को रो नंबर कर देंगे। हल्के में 70 गांव हैं, इतनी आबादी है, 2 लाख वोटर हैं, किस किस की वैकेंसी दे देंगे, कितने लगवा। डिपार्टमेंट 1000 नौकरी निकालता नहीं है, उनको पे नहीं कर पाता, सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया। क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। यही तो समझने की बात है, यही तो जनता को समझ। भ्रष्टाचार और सब बहकावा, सब वो चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। अपने गांव का नाम क्या है? खेड़ी तक जी। अच्छा ये बताइए आप, तो फिर ये जिस तरह के दोनों हथकंडे अपना रहे, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कितना ये रोक पाएंगे काद्यान जी को? ऐसा है आज डेट में यहाँ बीजेपी वाले से भी बात होती है, कांग्रेस वे खुद ही हार मान चुके हैं और अब वो सिर्फ सेकंड नंबर की लड़ाई लड़ने के मूड में, फर्स्ट का तो वे भूल ही चुके हैं। जो मतलब रुझान आज की डेट के हैं, आज मतलब हाल डेट में जो रुझान है 70-30 का रुझान है। आज 70 में काद्यान डिफीट करता है इनको। हाँ 70 में देवेंद्र काद्यान अकेले और 30 में वे जो बाकी प्रत्याशी सब हैं, ऑल हैं। शुक्रिया जी। वो दादाजी बात करेंगे आप? अरे ये कर ली ना बचे बढ़िया। आप क्या करें? देवेंद्र काद्यान को हाँ देवेंद्र काद्यान लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भी नहीं लगाए, जब नौकरी लागण जोगे थे जी भी नहीं लगाए, अब क्या लगाओगे बुढ़ापे में? हाँ अब तो दांत भी न रहे। चल आज इस तरफ देख लेंगे। कोई बाइट देना चाहता है भाई? आज थोड़ा सा अंकल जी। हाँ राम राम जी। वाले हैं जी। हाँ जी, कहाँ के रहने वाले? इसी गांव के? हाँ जी, इसी गांव के। कांग्रेस जैसे ऑफर दे रही है लोगों को या बच्चों को, युवाओं को नौकरी के झांसे के, कह रहे हैं चाणक्य शर्मा खुलेआम कह रहे हैं कि मैं भूपेंद्र हुड्डा के पास जाऊंगा, आप लोगों का रोल नंबर लेकर कि इनको नौकरी दो, इन्होंने वोट दिया। इस तरह के लुभावने ऑफर से में क्या देखते, क्या जनता का झुकान बढ़ेगा कांग्रेस की तरफ? ये नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए बस जितनी मेहनत होगी उतनी करूँगा, जो मेरे बस की होगा करूँगा तुम्हारा। हाँ ये नहीं कहना चाहिए कि भाई इतनी वोटों के साथ ये है, ये ऐसा नहीं सिस्टम होना। इस तरह की बात में क्या भ्रष्टाचार की झलक नहीं दिख रही है? नहीं जी, कुछ कहने नहीं चाहिए ऐसे शब्द, ये शब्द नहीं बोलने चाहिए। एक इतने बड़े वकील भी हैं, लीडर भी हैं, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए इतने सभ्य आदमी को, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। पार्टी को नुकसान होगा ना। हाँ जी। ये बताइए, एक तरफ बीजेपी सीएम को बुलाकर रैली करवा रही है और एक तरफ कांग्रेस वाले दीपेंद्र हुड्डा को बुलाकर अपनी रैली करवा रहे हैं, जनसभा करवा रहे हैं। इससे क्या माहौल बदलता दिख रहा है? क्या तो काद्यान जी को रोक पाएंगे इसे? ये तो जी जनता ही जानती है, थोड़ा बहुत चलो जय दीपेंद्र जी आते हैं, कुछ उनका प्रभाव जहाँ है वो तो असर पड़ेगा उनका। और जो जुड़े हुए हैं काद्यान जी से, गरीब जनता जुड़ी हुई है, सही आदमी जुड़े हुए हैं, और तो इनके साथ हैं। आप प्रबल दावेदार किसको मान रहे हैं इस गन्नौर विधानसभा सीट पर, जो लग रहा है कि यहाँ पर इनकी विजय निश्चित? विजय तो 3 ही कैंडिडेट हैं जी, ये 3 कैंडिडेट है, लेकिन तीनों में प्रबल दावेदार आप किसे देख रहे हैं?
बस इसको काद्यानर को ये कुलदीप शर्मा, हाँ टक्कर है। इनमें से दोनों में से ज़्यादा पलड़ा भारी किसका है? फिलहाल तो काद्यान का है। हाँ आगे नहीं बता सकते किसका हो जाए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया।